अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग ऑफ पुल एंड पॉज की फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हमारा ये व्लॉग ज़रूर एंड तक देखिएगा क्योंकि सब कैट पेरेंट्स के लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हम अपने व्लॉग की शुरुआत एक बहुत ही अच्छी खबर से करते हैं, वो ये कि जी हमारे सारे बच्चे ठीक ठाक हो गए, घर वापस आ चुके हुए हैं जी। 2 हफ्ते हो गए हैं, माशाल्लाह दे आर डूइंग वेरी गुड, दे आर वेरी फार मोर बेटर देन बिफोर। इस व्लॉग में मेनली हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक ये डिस्कस करेंगे कि हमारी कैट्स को कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था, उसको कैसे रिकवर किया, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, और दूसरी चीज़ हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि वर्ल्ड वाइड कैट्स में बर्ड फ्लू जो है वायरस वो फर्स्ट टाइम लाइफ में फैल रहा है। यूएसए में, कोरिया में, हर जगह इसके केसेस आ रहे हैं एंड इट्स रियली फैटल। तो आप उससे कैसे अपनी बिल्लियों को बचा सकते हैं, आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं, हम आज उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बर्ड फ्लू वायरस की बात करेंगे कि वो कैट्स में फैल रहा है। रिसेंटली मैंने एक व्लॉगर की रैंडमली स्क्रॉल करते हुए एक शॉर्ट देखी थी जिसमें वो बता रही थी कि आप अपनी कैट्स को बर्ड फ्लू वायरस से कैसे बचा सकते हैं। इट वॉज क्वाइट स्ट्रेंज फॉर मी कि कैट्स में बर्ड फ्लू वायरस भी हो सकता है। तो जब मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू की तो हमें पता चला कि मल्टीपल डॉक्टर्स जो हैं वर्ल्ड वाइड ये क्लेम कर रहे हैं कि बहुत सारी कैट्स में बर्ड फ्लू वायरस जो है वो डायग्नोज हो रहा है और ये एक पेंडेमिक की तरह फैल रहा है और इसमें कैट्स की जान भी जा रही है। ये बात मेरे लिए काफ़ी थ्रेटनिंग थी क्योंकि मेरी बिल्लियाँ अभी रिसेंटली ही सीवियर किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से उठी थी। आई डेफिनेटली डिड नॉट वांटेड कि मेरी बिल्लियाँ अल्लाह माफ़ करे किसी और वायरल इन्फेक्शन में जिसका अभी क्योर भी नहीं है वर्ल्ड में, उसमें उसका शिकार हो जाए। तो इसलिए मैंने इस पर रिसर्च की एंड आई गॉट टू नो कि पाकिस्तान में अभी इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं फैलाई जा रही। तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू टेक दिस इनिशिएटिव कि अगर आप कैट पेरेंट हैं तो यू शुड नो कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी बिल्लियों में ये सिम्टम्स आते हैं तो आपने क्या करना है, कैसे करना है। बर्ड फ्लू के जो रिस्क्स हैं यानी किन वजूहात से वो कैट्स में आती हैं, वो है रॉ पोल्ट्री। अगर आपकी बिल्ली की कैट फूड में या फूड में कच्चा गोश्त मीन्स चिकन, डक, अंडे या रॉ दूध शामिल है तो आपकी कैट रिस्क पे है कि उसको बर्ड फ्लू हो सकता है। अगर वो बाहर जाती है और परिंदों से खेलती है तो उसको बर्ड फ्लू हो सकता है। अगर उसका किसी भी डेयरी फार्म से या डेयरी एनिमल से या किसी भी तरह से बाहर के एनिमल से एक्सपोजर है तो समझें कि आपकी कैट जो है वो हाई रिस्क पे है बर्ड फ्लू होने के। अब बात करते हैं हम जी इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसमें होता क्या है। तो हर रिपोर्ट के हिसाब से इसमें डिफरेंट सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, लेकिन जो मेन कॉमन सिम्टम्स हैं वो ये आपकी कैट लेथार्जिक हो जाती है, उसको पैरालिसिस अटैक की तरह के कुछ इस सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, उसको जो है वो ऑफ फीट चली जाती है, उसको रेस्पिरेटरी इश्यूज हो जाते हैं, उसकी आंखों से जो है और नोज से ग्रीनिश या डिफरेंट कलर का डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है सडनली। तो ये जो है ना आप कह लें कि बर्ड फ्लू के अभी तक के रिकॉर्डेड सिम्टम्स हैं। और अगर हम बात करें कि अभी इससे बच कैसे सकते हैं तो इसकी क्योंकि अभी कोई वैक्सीनेशन या सच मेडिकेशन क्योर मार्केट में अवेलेबल नहीं हुआ तो आप इसी तरह इससे अपनी कैट्स को बचा सकते हैं कि हम अपनी कैट्स की कैट फूड को प्रॉपर्ली रीड आउट करें, उसकी डिस्क्रिप्शन और आइडेंटिफाई करें कि कहीं भाई ये जो कैट फूड है ये रॉ पोल्ट्री पे डिपेंड नहीं करती। अगर आप अपनी बिल्लियों को दूध दे रहे हैं तो मेक श्योर करें कि वो दूध रॉ दूध ना हो, या तो जो कैट प्रॉपर मिल्क होता है आप उससे उस दूध को रिप्लेस करें या फिर आप अच्छी तरह से उसको उबाल के यूज़ करवाएं। तो इसके बारे में हम आगे चल के क्लियरली भी बात करेंगे, इन डिटेल में बात भी करेंगे।
अगर हम कम्युलेटिवली वायरसेस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कॉजेज़ के ऊपर जाएं तो इसमें सबसे पहला जो कॉज है ना वो आता है लेस वाटर इनटेक। अगर आपकी बिल्ली का पानी का इनटेक कम है और वो मोस्ट प्रोबेबली तब होता है जब आपकी बिल्ली ड्राई फीड पे होती है, आप उसको घर का खाना नहीं दे रहे होते, आप उसको ड्राई फूड दे रहे होते हैं। तो अगर आपकी बिल्ली का पानी का इनटेक कम है तो वो डिहाइड्रेटेड है, और डिहाइड्रेटेड है तो समझ लें कि उसका रिस्क फैक्टर टू कैच एनी बैक्टीरियल और वायरल डिसीज इज़ हायर देन अदर कैट जो कि डिहाइड्रेटेड नहीं होती, जो कि हाइड्रेटेड होती है। और दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आप जो लिटर यूज़ कर रहे हैं ना, ये स्पेसिफिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए है कि आपका लिटर जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आप लिटर अफोर्ड नहीं करते तो आप उसके लिए बूरा यूज़ कर लें, जो वुडन लेफ्ट ओवर होता है, लकड़ी का जो बूरा होता है, आप वो यूज़ कर लें। आप अपनी कैट को टॉयलेट ट्रेन करवा लें, लेकिन प्लीज़ सस्ता लिटर मत यूज़ करें। ये उसी तरह से किसी भी बिल्ली के लिए नुकसानदेह है, लाइफ थ्रेटनिंग है, जैसे किसी बिल्ली के लिए सस्ती कैट फूड नुकसानदेह है। आप कैट्स के लिए प्लास्टिक की बाउल्स यूज़ कर रहे हैं, ये वो गलती है जो मैंने की थी, बट नाउ ग्रेजुअली आई एम रिप्लेसिंग दैम। आप कैट्स को बाहर भेज रहे हैं और कैट्स का एक्सपोजर बर्ड्स के साथ है, कैट्स को कच्चा दूध डाल रहे हैं, ये स्पेसिफिकली बर्ड फ्लू के कॉजेज़ बन सकते हैं। बर्ड फ्लू इन्फेक्शन आपकी जो बिल्ली है इन वजूहात से कैच कर सकती है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए या वायरस इन्फेक्शन दोनों के लिए ये चीज़ आती है कि अगर आपके घर में मल्टीपल कैट्स हैं, ठीक है, और तो वो एक अब कैट ने अगर कैरियर बन गई है वायरस की या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, तो वो दूसरी बिल्लियों में भी ट्रांसफ़र होगा। वायरस है तो बाय एयर होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बाय लिटर ट्रांसफ़र होगा वो आपकी एक बिल्ली से दूसरी बिल्ली में। फिर ग्लोबल वार्मिंग और वेदर चेंजेस एक बहुत बड़ा कॉज है। आजकल आपको भी पता है इस्लामाबाद में इस दफ़ा एक रेगुलर रूटीन के हिसाब से बारिशें नहीं हुई, उसकी वजह से भी ये वायरसेस जो हैं आम नॉर्मल रूटीन से इस दफ़ा ज़्यादा एग्रेसिव हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और क्या वार्निंग्स हैं कि आपकी कैट किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की शिकार है। तो कैट्स जो है ना वो अपनी बीमारी को छुपाने के लिए में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं। जब तक आप कह लें आप बहुत कीन ऑब्जर्वर नहीं हैं और आप छोटी छोटी अपनी कैट्स की एक्शंस को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, आप कभी भी एंड स्टेज तक ये नहीं समझ सकते कि आपकी बिल्ली को कोई इशू है। तो सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि प्लीज़ अपनी बिल्लियों का ये मेक श्योर करें कि दिन में एक दफ़ा आप उनका लिटर चेक करें। आप चेक करें वो फीसिस कैसे पास कर रहे हैं, वो यूरिन किस तरह का कर रहे हैं, कोई वॉमिट तो नहीं आपको कहीं पे ड्राई हुई भी घर में नज़र आ रही, खाना प्रॉपर खा रही है, मूवमेंट कैसी है, अगर एक्टिव है तो नॉर्मल जितनी एक्टिव है या डल हो गई है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो ऑब्जर्व इट ऑन डेली बेसिस। सबसे पहला सिम्टम हमारा ये है कि वायरस में या किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कि आपकी बिल्ली को कोई फीवर ना हो। अच्छा, नॉर्मली जिनके पास तो कैट्स हैं उनको पता है कि कैट को हाथ लगा के उसका फ़ीवर बिल्कुल भी चेक नहीं किया जा सकता। तो कैट का फ़ीवर चेक करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर आपको वो प्रोसीजर नहीं आता और आप घर में हैं और आप अपनी बिल्ली का जो है वो फ़ीवर चेक करना चाह रहे हैं, टेम्परेचर का अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं, तो आप उसके कानों को चेक करें, क्या वो ठंडे हैं या गर्म हैं। उसके पॉज चेक करें, क्या वो ठंडे हैं या गर्म हैं। या फिर आपकी बिल्ली ठंडी ज़मीन पे जा के तो नहीं बैठ रही। ऐसा तो नहीं है कि सर्दी का मौसम है, स्पेशली इस वेदर में जब ठंड है तो आपकी बिल्ली ठंडी ज़मीन पे जा के बैठ रही हो, या वो पैंट कर रही हो, यानी जिसको कहते हैं ज़ुबान बाहर निकाल के जिसमें पैंटिंग करते हैं, हैवीली ब्रीदिंग होती है, उसमें आपकी बिल्ली ऐसा तो नहीं कर रही। सेकंड हमारा जो सिम्टम आ जाता है वो आता है लेथार्जी इन कैट्स, अनयूजुअल फटीग। अगर आपकी बिल्ली जो है वो बड़ी एक्टिव है लेकिन वो एकदम से खामोश हो गई है, कहीं सोई जा रही है, तो इट आल्सो सिम्टम्स दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद योर कैट। ज़रूरी नहीं है उसको बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो, लेकिन उसको कोई और इशू भी हो सकता है। कैट्स अगर अनवेल फील कर रही हूँ तो वो सबसे पहले अपनी एक्टिविटीज़ को कम कर देती हैं, अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए वो ग्रूमिंग ख़त्म कर देती हैं, वो प्रॉपरली ग्रूम नहीं करती हैं अपने आप को।
देन इट कम्स कि आपकी कैट जो है वो खाना प्रॉपर खा रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट तो नहीं है। मतलब नॉर्मली ये कैट्स को जब पता चले कि उनके खाने का टाइम है, दे गेट वेरी एक्साइटेड। तो ये आपने करना है कि जैसे वो नॉर्मली एक्साइटेड होती है आपकी कैट, क्या वो ऐसे ही एक्साइटेड है या अभी वो खाने में कोई इंटरेस्ट शो नहीं करी। बर्ड फ्लू या वायरल जो फ्लू जो पाकिस्तान में फैला हुआ है, उसका एक मेन सिम्टम ये है कि आपकी कैट की आईज़ में रेडनेस होगी और उसमें से एक वाटरी आईज़ होंगी, पानी निकलेगा आपकी आंखों कैट की आंखों में से। फिर उसकी रनी नोज़ होगी, वाटरी आइज़ होंगी और रनी नोज़ होगी, यानी आंखों से पानी भी निकलेगा और नोज़ से भी डिस्चार्ज जो है निकलेगा। वो येलो भी हो सकता है, वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी एंड सिचुएशन ऑफ द फ्लू। फिर जो चीज़ आ जाती है वो स्नीजिंग आ जाती है कि आपकी कैट जो है वो स्नीज तो नहीं कर रही। नॉर्मली कैट्स के ना ग्रूम करते हुए उनके अपने सांस में उनका बाल चला जाता है तो उसमें भी वो स्नीज करती हैं, बट आपने देखना है कि आपकी बिल्ली को दिन में 3-4 दफ़ा ऐसा तो नहीं है वो स्नीज कर रही है, प्रॉपर फ्लू वाली स्नीज। फिर आपने देखना आपकी बिल्ली पैंट तो नहीं कर रही है, ट्रबल ब्रीदिंग तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि उसको सांस लेने में मसला हो रहा है, वो सही से सांस नहीं ले पा रही, वो बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रही है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है ना मेनली जो फ्लू पाकिस्तान में भी फैला हुआ है या बर्ड फ्लू है, तो इनके सिम्टम्स हैं। देन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो सिम्टम मेनली आ जाता है ना वो है एक्सेसिव वॉमिटिंग। जैसे जब शेरू को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था उसका बहुत सिवियर था, तो ही गॉट 40 वॉमिट्स इन अ डे, और उसमें वो कुछ खाना नहीं निकाल रहा था, सिर्फ एक वाइट कलर की बाइल सा निकाल रहा था। आ सकते हैं। अब बात आती है जी हम इनमें कर क्या सकते हैं, हम अपनी बिल्लियों को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, फ्रेश एयर आनी चाहिए। जो इंडोर कैट्स के ओनर्स होते हैं उनके घरों में लेटर्स होते हैं, आप जितना मर्जी अच्छा लेटर यूज़ कर लें, आप डिओडराइजर यूज़ कर लें, घर में फ्रेश एयर वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि उस लेटर के भी जो जर्म्स हैं वो निकलें और आपके घर में फ्रेश एयर आए, जर्म्स मरें। फिर दूसरी बात जो आ जाती है वो है कि आपने अपनी बिल्ली का, आपके पास एक बिल्ली है या मल्टीपल कैट्स हैं, आपने एक दफ़ा अपनी बिल्ली का लिटर लाजमी जो है साफ़ करना है, क्लीन करना है। अगर वो लिटर में 2-3 क्लम्प्स है तो उसको लाजमी क्लीन करना है, ये छोड़ना नहीं है ये देख के कि एक आध क्लम्प है तो कोई बात नहीं। और फिर लिटर ट्रे प्रॉपरली वॉश करनी है। वॉश करने से पहले उसका जितना गंदा लिटर है उसको आपने निकालना है एंड देन आपने उसको प्रॉपरली स्क्रब से वॉश करना है। कोशिश करें अगर आप लोग कर सकते हैं तो स्टील की लिटर ट्रेस यूज़ करें, प्लास्टिक की लिटर ट्रे यूज़ मत करें। लेकिन अगर आपके पास प्लास्टिक की लिटर ट्रे है तो मेक श्योर आप उसको प्रॉपरली वॉश करें। फिर आ जाता है फूड बॉल्स। फूड बॉल के बारे में भी मैं आपको यही कहूँगी कि अपनी बिल्लियों के प्लास्टिक के फूड बॉल्स हैं वो स्टील के फूड बॉल से रिप्लेस कर दें। अपनी बिल्लियों के खाने में अगर आप ड्राई फूड देते हैं तो फ़िलहाल उसको कैट फूड को बंद कर दें, घर का खाना दें, चिकन बॉयल करके दें, कुछ भी दें, और उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा रखें ताकि अगर आपकी बिल्ली पानी नहीं भी पीती तो भी वो डिहाइड्रेटेड ना। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है, फिर हमारे पास आ जाता है कि आप अपनी बिल्लियों को स्पेशली आजकल के मौसम में घरों में रखें। अगर वो बाहर फिरती हैं तो मेक श्योर करें कि आप उनको बाहर मत जाने दें, ये उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं बार बार आपको बता रही हूँ वैक्सीनेशंस बिल्कुल इस चीज़ की 100% गारंटी नहीं है कि आपकी बिल्ली किसी किस्म के भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से पाक है या उससे बच गई है। दिस इज़ एब्सोल्युटली नो गारंटी फॉर दैट। रॉ पोल्ट्री ये बेसिकली मेजरली जो फ्लू है बर्ड फ्लू उसकी प्रिकॉशन है कि अगर आप अपनी बिल्लियों को कैट फूड दे रहे हैं तो बिल्कुल भी फ़िलहाल, और रॉ मिल्क दे रहे हैं तो उसको साइड पे कर दें और प्लीज़ प्लीज़ घर का खाना पका के देना शुरू करें। अगर आपकी बिल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है, वैक्सीनेटेड है, बूस्टर उसको नहीं लगा हुआ, तो प्लीज़ अपनी बिल्लियों को साल में एक दफ़ा बूस्टर ज़रूर लगवाएं और उनकी डीवॉर्मिंग प्रॉपरली हर 3 मंथ्स बाद करवाएं रेगुलरली। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिनको हम जिनकी वजह से हम कोई भी चीज़ हतमी तौर पे रोक तो नहीं सकते, जो अल्लाह की तरफ से आजमाइश आनी है वो तो आनी आनी है, लेकिन
इनसे हम थोड़ा रिस्क फैक्टर जो है वो कम कर सकते हैं। बाकी मेरा आप सबके साथ ये शेयर करने का मकसद ये था कि जो अब नॉलेज मुझे मिला है, आई नो पाकिस्तान में इन चीज़ों को लेके इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फैलाएं, ताकि जो भी पेट ओनर्स हैं, जो भी पेट पेरेंट्स हैं, उनको पता चले कि स्पेसिफ़िकली इस मौसम में कि वो अपनी बिल्लियों को कैसे रख सकते हैं कि वो अल्लाह के भी किसी भी इस तरह के वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से पाक रहे। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा आज का, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन पे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ मुझे मेरी कैट्स को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में फिर से मुलाकात होगी कुछ नए फन फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।